कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रभारी चंदन यादव छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंचे हैं। राजीव भवन कांग्रेस कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा पर भारत के संविधान को लेकर तंज कसा है। केंद्रीय कांग्रेस प्रभारी चंदन यादव छत्तीसगढ़ दौरे में बीजेपी को संविधान को लेकर चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस 2024 लोकसभा चुनाव में भारत का संविधान को बचाने के लिए लड़ेगी। फिल्मी डायलॉग के साथ शायराना अंदाज में भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि देश के संविधान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी देश में 400 पार का नारा दे रही है, उसी तेज रफ्तार से जब पहली बार 10 साल पहले केंद्र में भाजपा की सरकार बनी थी, तब कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू के लिए कमेटी बनाई गई थी ताकि संविधान को बदला जा सके। ये ऐसा इसीलिए करते हैं क्योंकि उन्हें आरएसएस की विचारधारा को इसमें शामिल करना है। हमारे देश में बड़े बड़े विद्वानों ने भारत संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाया है, जिसमें कई बोली और भाषाएं हैं, जाति उपजाति धर्म एक संविधान है, एक देश है। मैंने आपको क्या बताया कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से जब फंस जाती है, उनकी एक स्ट्रैटेजी है कि पहले अपने जो बड़े नेता नहीं, उसके बाद कैटेगरी में जो नेता है वो खड़े होकर उसे बुलवाते हैं। भारतीय जनता पार्टी में किस तरह से पहले आप देखेंगे कि एक माहौल बनाया जाता है, उनकी एक स्ट्रैटेजी है, और फिर धीरे धीरे कर करके उसको बिल्डअप करके फिर वो कोशिश करते हैं। एक बार तो मैंने उदाहरण दिया ना, वाजपेयी जी की जब सरकार थी, जस्टिस वेंकट चलैया कमीशन कॉन्स्टिट्यूट की गई थी कि कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू कमीशन बनाया जाएगा। ये तो सच्चाई है, आप उठा के देख लीजिए। मैं कह रहा हूं कि आपके बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, और मैं तो सबसे बड़ा उदाहरण दे रहा हूं। आप इस बात को समझिए कि आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा और संविधान में लिखे हुए हमारे प्रियम्बल से लेकर के फंडामेंटल राइट से लेकर सभी चीजों में आप देख लेंगे, वो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के परस्पर विरोधी वाले कंटेंट, किस तरह से समाज को देखने का, आर्थिक नीति को देखने का, देश को बनाने का, इन सब पर तो संविधान बिल्कुल आरएसएस की विचारधारा के बिल्कुल विपरीत है, परस्पर विरोधी डॉक्यूमेंट लगता है। वो तो टकराव है ना, आरएसएस भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में और संवैधानिक जो मूल्य है उसमें टकराव है, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी अपना एक वो चाहती है, उसका अल्टीमेट गोल है। जब वो आ जाएंगे किस तरह से वो अपनी जाति पे अपना बयान बदल देते हैं। बीच में एक बार और कहा था कि नहीं, हिंदुस्तान में 4 जातियां हैं, छत्तीसगढ़ में क्या आके कहा था नहीं कि किसान है, युवा है, नारी है, और एक और कहा था। आप एक कॉन्सेप्ट पर देखिए वो कितनी बार अपने बयान को बदलते हैं, तरह की तरीके से अपने सुविधा के हिसाब से बोलने की कोशिश करते हैं। ये बिल्कुल ही वोट की राजनीति से पड़े ऐसे हमारे प्रधानमंत्री हैं कि जिस तरह से आप समझ लीजिए कि किस तरह से जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की सामाजिक न्याय के ऊपर, वंचित बहुसंख्यकों के ऊपर उनकी नीति और नीयत बिल्कुल साफ है। वे उनके विरोधी हैं, गरीबों के विरोधी हैं, और सिर्फ 22 से 25 जो अमीर उनके मित्र हैं, जो कहे ना 2 जाति है अमीर, तो वो सिर्फ 22-25 जिनका वो 16 लाख करोड़ का ऋण माफ किया है, वो सिर्फ उनके हितैषी है। बाकी ना सामान्य वर्ग के गरीब लोगों को उनको चिंता है, ना गरीब लोग जो एससी एसटी ओबीसी है, अल्पसंख्यक है, इनकी कहीं कोई चिंता नहीं है। वो गरीब विरोधी है, वंचित बहुसंख्यक विरोधी है, और सभी युवा विरोधी है, महिला विरोधी है, सभी उस कैटेगरी में आके मिल जाते हैं। ये आपके बीच हम बात रखना चाहते थे आपके सवाल में। जी, आंतरिक लोकतंत्र का एक परिचय है। हम लोग जब चर्चा करते हैं कांग्रेस पार्टी में, जब चर्चाएं होती है तो आपके अलग अलग विचार हो सकते हैं, लेकिन जब पार्टी निर्णय ले लेती है तो सब लोगों का एक विचार है। तो वो आंतरिक लोकतंत्र का एक परिचय है। वैचारिक मतभेद, लेकिन वही कोई मतभेद नहीं है, कहीं कोई हिंसात्मक चीजें नहीं होती है। एक भाईचारे के साथ एक डिस्कशन के रूप में हमारे बीच में वो चर्चाएं होती है। इसमें कहीं कोई मुझे लगता है कि समझते हैं और मुद्दे पे करेंगे तो क्या क्या हुआ सर?
हाँ, आप पूरा बताइए ना क्या विषय है, सवाल एक करना है आप करो, बस पूरा बताइए, उसका जवाब दे दो। रेलवे स्टेशन में डिपार्टमेंट गए थे जो आगे वो स्टेटमेंट से उनके दो प्रवक्ताओं के बीच कुछ बातचीत हुई। राम प्रसाद जी, क्या बातचीत हुई, क्या बातचीत हुई आपके पास है, उसका कन्वर्सेशन है आपके पास? सोशल मीडिया में देखा नहीं, वही मैं जानना चाहूँ, सोशल मीडिया का वीडियो आपने देखा तो क्या बातचीत हुई, विनम्रता पूर्वक मैं आपसे जानना चाहता हूँ। देखिए, तिल का ताड़ बनाना एक अलग विषय होता है। चेयरमैन होने के नाते यदि मैं अपने किसी प्रवक्ता नहीं, आप सवाल कर, मैं आपसे पूछना, आपने सीधे सीधे बोला ना कि संवैधानिक मूल्यों की कहा कि आजादी के मूल्यों में भरोसा नहीं बोलता। तो वहाँ किसी प्रकार की हिंसा आपने देखा क्या उस वीडियो में? कोई हिंसा देखा क्या आपने वीडियो में? नहीं, आप बताइए ना क्या देखा। देखिए, नहीं होकर सवाल मत कीजिए। देखिए, तो पूरी तरीके से गलत ढंग से प्रस्तुत किया गया था, पूरी तरीके से गलत ढंग से प्रस्तुत किया गया था, और एक सबॉर्डिनेट को जिस ढंग से ट्रीट किया जाता तो वही मुझे लगता है कि स्ट्रैटेजी, सत्याग्रह, अहिंसा, ये तमाम जो ऐसे मूल्य हैं, और हमारे तमाम बड़े बड़े नेताओं का जिनका बहुत बड़ा संघर्ष रहा, विद्वानों में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन रहे, नेहरू जी, तमाम ऐसे नेता थे, और सभी लोगों ने मिलकर ये एक बहुत ही मजबूत डॉक्यूमेंट, संविधान बनाया है जो भारतीयता को दर्शाता है। भारत बोले तो यूनिटी डाइवर्सिटी, यानी अनेकता में एकता। अगर आप भारत को समझना चाहेंगे तो भारत में 22 मुख्य भाषाएं जो संविधान में है, और बोली लेंगे तो 1632 बोली और उपबोली, यानी 22 बड़ी भाषाएं, संवैधानिक भाषाएं जो संविधान में अंकित है, जिसपे ऑफिशियल कम्युनिकेशन होता है, और 1632 बोली उपबोली, 6500 जाति उपजाति, 52 जनजातियां हैं, 29 मुख्य त्योहार हैं, 6 मुख्य धर्म हैं, 27 से राज्य हैं, 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं, एक संविधान है और एक देश है, जो इन सभी जो डाइवर्सिटी जो मैंने कहा, इतनी बोलियां हैं, इतने धर्म हैं, इतने संस्कृति है, इतने रहन सहन, खान पान, कपड़ा, भाषा, बोली, इतिहास, ये सब से भारत बना है। हर एक 6 कोस पर भाषाएं बदल जाती हैं। हमारी संस्कृति अलग है, हमारी भाषा अलग है, हमारा खान पान, रहन सहन, सब चीज अलग है, लेकिन फिर भी हम एक संविधान में विश्वास करते हैं। हम एक देश की परंपरा में, एक देश के संविधान में, देश के इतिहास में, देश की धरोहर में, इन सबों में हमारा उतना ही अटूट विश्वास है, और सब हम मिलजुल करके इसमें रहते हैं। सब क्रिया है, संविधान में ही लिखा हुआ है कि आप विधेयक संविधान में संशोधन कर सकते हैं। संशोधन हुआ है ना, जब जैसे जैसे समय कुछ डिफिकल्टीज आती है, सर्वसम्मति से होता है, लेकिन आप संविधान की जो मूल्य है, आप एक पार्टी सिस्टम बनाने की बात की तरफ बढ़ने लगे, जिस तरह से लोकतंत्र पर भारतीय जनता पार्टी प्रहार कर रही है, और जिस तरह से उनकी कार्यशैली है, जो आपको दिख भी रहा है, वो वन पार्टी डेमोक्रेसी चाह रही है, जैसे रशिया में है, चाइना में है। आप जो मूल्य है उनको आप समझने का प्रयास करेंगे तो वो समझ में आएगा। संशोधन संविधान का ही एक पार्ट है कि आप संविधान में लिखा हुआ है कि आप संशोधन कर सकते हैं, तो संविधान बदलने की या रिव्यू की तो बात नहीं है ना। जी धन्यवाद, थैंक यू, आप सबका आभार।